हेलो बच्चों, कैसे हो आप? गुड। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अच्छे से होंगे, अच्छे से मजे कर रहे होंगे। ठीक है, तो एग्जाम तो आपके कंप्लीट हो ही गए होंगे 11th के कुछ कुछ स्कूलों में। ठीक है, और जिनके स्कूलों में नहीं कंप्लीट हो तो वो अपने अच्छे से एग्जाम देंगे। ठीक है, एग्जाम अच्छे से गए होंगे वैसे 11th के, आपके कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी बच्चों। ठीक है, अब बारी है क्लास 12th की। ठीक है, तो जितने मजे करने थे आपने कर लिए, अब बारी क्लास 12th की है। ठीक है, समझ में ये बात? एकदम सीरियस होना है पढ़ाई में, अच्छे से मजे से पढ़ना है। ठीक है, चीजों को समझते हुए पढ़ना है। ठीक है, तो एक वीडियो लेके आया हूं मैं आपके लिए आज। ये वीडियो जो रहेगा वो इंट्रोडक्शन रहेगा केमिस्ट्री का, क्लास 12th का, जो न्यू बच्चे आने वाले हैं क्लास 12th में 11th से। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा बड़ी नहीं करूंगा वीडियो को, और काफी हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो आपके लिए। इसमें आपके लिए सारी चीजें डिस्कस होंगी, जो भी केमिस्ट्री से टॉपिक होंगे, केमिस्ट्री में जो भी चैप्टर्स है उसके से रिलेटेड। ठीक है, क्या फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना है आपको, क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना, और क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ज्यादा वीडियो को बड़ी ना बनाते हो। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं जरा क्या है। बात करूं मैं आपकी क्लास 12th में केमिस्ट्री में, तो देखो बच्चों, आईएससी की बात कर रहा हूं, क्लास 12th आईएससी। ठीक है बच्चों, बात करूं मैं यहां पे सबसे पहले अगर फिजिकल केमिस्ट्री बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री बच्चों ना, फिजिकल केमिस्ट्री में वैसे जब सिलेबस रिड्यूस नहीं था आपका उससे पहले, इसमें सॉलिड स्टेट था। मैं उस चैप्टर्स की बात नहीं करूंगा जो कट हो गए, हम उस चैप्टर्स की बात करेंगे जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो जो चैप्टर्स थे आपके, है आपके जो आपको पढ़ने हैं बच्चों, वो सबसे पहला है आपका कौन सा? सॉल्यूशन चैप्टर, सॉल्यूशन चैप्टर। सेकंड चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन भी बताऊंगा, मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है इसमें। थर्ड है आपका केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है बच्चों, ये जो नंबर कैरी करता है बच्चों, ये वाला, ये तीन जो चैप्टर्स है, ये 25 मार्क्स का कैरी करते हैं। 20, देखो तीन ही चैप्टर है आपके किसके, फिजिकल केमिस्ट्री में। देखो कितने छोटे हैं, बहुत शॉर्ट सिलेबस है, बहुत रिड्यूस सिलेबस है बच्चों, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। अगर मैं बात करूं सेकंड में, सेकंड में बच्चों बात करूं किसकी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों आपको सिर्फ दो ही चैप्टर देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? एक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और सेकंड है बच्चों डी एंड एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ये दो बच्चों कैरी करते हैं, 14 नंबर कैरी करते हैं, 14 मार्क्स। ठीक है, 25 का ये और 14 मार्क्स का वो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और थर्ड जो बचता है जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है, पता नहीं क्यों, सबसे इजी होने के बावजूद भी, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों। वो थर्ड में लिखता हूं मैं, क्या है आपका? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके कुल मिला के 5 चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से लिखता हूं वन बाय वन। ए में है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, हेलो एरीन। सेकंड चैप्टर का नाम है अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्कोहल फिनॉल ईथर। थर्ड चैप्टर का नाम है बच्चों एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। फोर्थ चैप्टर का नाम है एमाइंस। कितने अच्छे अच्छे नाम है इनके, एमाइंस। सब वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, और लास्ट चैप्टर का नाम बच्चों कौन सा है? ये है बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स। तो ये बच्चों जो 5 चैप्टर्स ये कैरी जो करते हैं, ये करते हैं 31 मार्क्स, 31 मार्क्स। देख ही सकते हो आप, 31 मार्क्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, 25 मार्क्स की फिजिकल केमिस्ट्री होगी, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना बच्चों? 14 मार्क्स। तो ये पूरा जो कैरी करता है, ये करता है 70 मार्क्स। बता देता हूं आपको कैसे। लिखता हूं यहां पे फिजिकल केमिस्ट्री,
फिजिकल केमिस्ट्री, यहां पे लिख देता हूं मार्क्स, इसने कैरी करा 25। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बच्चों जो कैरी करती है ये करती 14 मार्क्स। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये बच्चों जो कैरी करती है वो 31 मार्क्स। तो ऐड कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। देखो 5 + 4 9, 9 + 1 10, 2 + 1 3 और 3 + 2 5, और क्या हो जाएगा यहाँ पे बोलो, 3 + 1 4 5 6 7, 70 मार्क्स। बस यही आपका सिलेबस है पूरा 12th का। क्या प्रॉब्लम है इसमें बोलो? ठीक है, बहुत इजी सिलेबस है, मतलब बहुत मजा आने वाला है आपको क्लास 12th की केमिस्ट्री में, जैसे आपने 11th में पढ़ा था बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, आ रही बात सुन में? तो थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं मैं, हमने करना क्या। पहले सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री। आई होप आपके स्कूल में भी पहले 1 by 1 यही स्टार्ट करा होगा। फिजिकल केमिस्ट्री में आपके और चैप्टर्स भी दिए, सॉलिड स्टेट्स आपका वो कट हो गया। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक था, और कौन सा था, मेटलर्जी था, वो सारा कट है। सरफेस केमिस्ट्री वो मैं डिस्कस करूंगा ही नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पॉलीमर था, वो भी कट हो गया। ठीक है, तो हम उस सिलेबस की बात करेंगे जो आपको बेसिकली पढ़ना है। एक बार मैं देख लेता हूँ वीडियो आ रही कि नहीं आ रही बच्चों? आ रही है बच्चों, बहुत अच्छे से वीडियो आ रही है, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। ठीक है, तो ये आपको क्या पढ़ना बच्चों, ये आपका पूरा 12th का पूरा माइंड मैप होने वाला है, पूरे साल का पढ़ना है आपने। ठीक है, सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको 2 चैप्टर पढ़ने, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डी एंड एफ ब्लॉक। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों ये आपको 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरियंस। जैसे आपके स्कूल में चैप्टर्स होंगे वैसे हम पढ़ेंगे 1 by 1। ठीक है, तो समझ में ये बात। सेकंड चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है जो 31 मार्क्स का बच्चों कैरी करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आज मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि सॉल्यूशन चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना। ठीक है, समझ में बात, सॉल्यूशन चैप्टर में क्या क्या पढ़ना। 70 मार्क्स का आपको मालूम है क्या होता है, आपका थ्योरी का पार्ट होता है। ये थ्योरी का पार्ट है बच्चों। कई बच्चे बोल रहे होंगे पेपर तो 100 मार्क्स का होता है, थ्योरी जो होती है आपकी 70 मार्क्स की होती है, और 30 मार्क्स की आपके प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, 70 मार्क्स पे आपके पूरे फोकस करना बच्चों। ये जो है आपको 70 में से आपको एटलीस्ट कम से कम 65 अबव रखना है। ठीक है, 65 अबव, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बहुत इजी आती केमिस्ट्री। इस बार का पेपर भी इतना इजी आ रखा था, पेपर 1 घंटे का पेपर भी नहीं था वो। ठीक है, बच्चे बता रहे थे बहुत इजी पेपर आया। ठीक है, तो समझते हैं कि आज हमने पढ़ना, जो हमने बेसिकली टॉपिक, वीडियो का जो पर्पस था, आप तो सिलेबस को बताना था, थोड़ा सा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताना था, और थोड़ा सा आपको बताना कि सॉल्यूशन चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। तो टॉपिक डाल देता हूं बच्चों में यहाँ पे, सॉल्यूशन चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है सॉल्यूशन। वैसे मैंने थोड़ा बहुत 11th में बताया था, पर थोड़ा सा जो न्यू बच्चे, जो कोई भी देखेगा इस वीडियो को न्यू बच्चा, तो वो भी समझ जाएगा। सॉल्यूशन बच्चा होता है जो मिक्सचर को बोलते हैं सॉल्यूशन। किस चीज का मिक्सचर भाई, किस चीज का मिक्सचर? तो मिक्सचर होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो बच्चों सॉल्यूशन जो हुआ वो हुआ मिक्सचर हुआ। ठीक है, तो एक काम करते, चलो पहले मैं बता दूं सॉल्यूशन में आपको पढ़ना क्या है। सॉल्यूशन में बच्चों अगर मैं बात करूं तो पहले सिलेबस बताया तो क्या क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद बताता हूं क्या क्या। सॉल्यूशन में जो आपको पहले पढ़ना बच्चों, वो पढ़ना सबसे पहले आपको कंसंट्रेशन, डिफरेंट टाइप के कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें आएंगी बच्चों, वो लिख देता हूं मैं, ध्यान से देखो यहाँ पे। जो आपको पढ़ना है, एक आपको पढ़ना मोलैरिटी, बहुत अच्छे से पढ़ा आपने। ठीक है, मोलैरिटी, थोड़ा सा फैन ऑन कर देता हूं, गर्मी लग रही है। ठीक है, एक पढ़ना है आपको बच्चों मोलैरिटी, सेकंड आपको पढ़ना है मोलालिटी। सारी चीजें आपने 11th में पढ़ी, बस थोड़ा सा आपको क्विक रिवाइज करना है। थर्ड पढ़ना है बच्चों आपको मोल फ्रैक्शन, बहुत काम आने वाला है ये पूरे इसमें केमिस्ट्री में, इसलिए थोड़ा बता रहा हूं। और लास्ट इसमें बच्चों मोल फ्रैक्शन के बाद नॉर्मेलिटी। ठीक है, सेकंड आपको जो पढ़ना है बच्चों इसमें, सेकंड जो आपको पढ़ना है इसमें, सेकंड पढ़ना है आपको 2 लॉ पढ़ने इसमें। 2 लॉ कौन से है, लॉ लिख देता हूं मैं यहां पे। एक है हेनरीज लॉ, और सेकंड है बच्चों इसमें, सेकंड है राउल्ट्स लॉ। ठीक है, हेनरी लॉ जो डिस्कस करता है, ये बात करता है लिक्विड इन
गैस की बात करते हैं, कैसे लिक्विड जो डिसॉल्व होती गैस में, ठीक है। और राउट लॉ के बेस में हमें दो चीजें पढ़नी बच्चों, कौन कौन सी, एक आइडियल सॉल्यूशन, एक आइडियल सॉल्यूशन, और एक बच्चों पढ़ना है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बेसिकली ये फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चों सॉल्यूशन चैप्टर हम इसलिए पढ़ते हैं, थोड़ा सा बिहेवियर देखते हैं कि सॉल्यूशन का बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है, कैसे सॉल्यूशन बिहेव करता है। ये तो प्रैक्टिकल के बेस पर्पस के बेस पे पढ़ते हैं कि मोलैरिटी क्या हो, नॉर्मेलिटी क्या, जैसे हम सैंपल लेते हैं तो उस बेस पे हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। रही बात ये हेनरी लॉ, तो ये हम देखते हैं कि सॉल्यूशन बिहेव कैसे करता है, कोई भी चीज डिसॉल्व कैसे होती है, तो थोड़ा ये हेनरी लॉ पढ़ा। राउट लॉ पढ़ते हैं हम इसमें कि कैसे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। और उसके बाद जो थर्ड इसका टॉपिक आता है बच्चों, थर्ड आता है इसमें बच्चों, ये थर्ड यहाँ पे, ये यहाँ पे आता है, यहाँ पे लिख रहा हूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बच्चों हमें बेसिकली सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है सॉल्यूशन की, ठीक है, कैसे बिहेव करता है सॉल्यूशन, जब आप सॉल्यूट को डालते हैं सॉल्वेंट में, कैसा उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज आता है, कैसा उसका फ्रीजिंग पॉइंट चेंज आता है, कैसा वो वेपर बनता है, कैसा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज होता है। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना बच्चों, ये आपके सिलेबस में 4 तरह की है, 4 टाइप्स की है। कौन कौन सी है लिख देता हूं मैं यहां पे। फर्स्ट है बच्चों रिलेटिव, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। देखो नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है क्या, कि वेपर प्रेशर में कमी आना, वेपर रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, प्रेशर में कमी आना। डिस्कस करेंगे वन बाय वन, पहले देख लो कि हमें पढ़ना क्या क्या। सेकंड है बच्चों, सेकंड है डिप्रेशन, एलिवेशन, एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बीपी कर देते शॉर्ट फॉर्म में, क्या प्रॉब्लम है, एलिवेशन का मतलब इंक्रीज होना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड में है बच्चों डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब कम होना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एफपी, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आना। और लास्ट, लास्ट कौन सी बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 चीजें पढ़नी है आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है। अब बोलोगे भैया अभी तो आपने बोला बहुत छोटा, ये क्या आप पूरा भर रहे हो। तो ये बच्चों टॉपिक के नाम है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी, बहुत मुश्किल से मुझे लग रहा है 7-8 दिन में कवर हो जाएंगे सारी चीजें। ये तो आपने 11th में पढ़ लिया था, बस यही आपको पढ़ना। 11th में वैसे आपने हेनरी लॉ भी पढ़ा है, कौन से चैप्टर में ये आप कमेंट में बताएंगे। हेनरी लॉ आपने पढ़ा हुआ है 11th में बच्चों, ठीक है, ये आप कमेंट में बताएंगे कौन से चैप्टर में हमने पढ़ा है। हमने हेनरी लॉ 11th में मैंने डिस्कस करा था आपको। राउट लॉ नहीं पढ़ा आपने, और ये चीजें नहीं पढ़ी आपने, ये चीजें आपको नहीं पढ़नी है, तो पढ़ी हुई आपने सारी चीजें 11th में ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और लास्ट बचती है जो बच्चों इसमें, लास्ट जो बचता है इसमें टॉपिक, वो बचता है वांट ऑफ फैक्टर, फोर्थ, वांट ऑफ फैक्टर, ये बचता है बस आपका लास्ट टॉपिक। इसी से ये चैप्टर क्या हो जाता है बच्चों, खत्म। तो यही 4 चीजें पढ़ेंगे हम, कौन कौन सी। फर्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की, कौन कौन से कंसंट्रेशन को हम डिफाइन करते हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी। लॉ पढ़ते हैं इसमें दो लॉ कौन से है, हेनरीज लॉ हो गया और राउट्स लॉ हो गया। इसी के बेस में 2 तरह के सॉल्यूशन, और एक और इसमें आता है वैसे, एक इसमें ये आता है बच्चों, इसमें क्या आता है, मिजिबल और इमिजिबल लिक्विड, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, वो इसी का ही पार्ट है, ठीक है। कई बच्चे बोलेंगे भैया ये तो बताया नहीं आपने, तो वैसे ये इसमें एक और टॉपिक आता है, वो आता है इसमें एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। बहुत छोटा टॉपिक है, इसे लिखा नहीं मैंने, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। डिस्कस करेंगे क्या होता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आगे, जस्ट वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीजें हमने पढ़नी है, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, हेनरी लॉ, राउट लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और लास्ट है आपका वांट ऑफ फैक्टर। बच्चों एक बार देख लो तो वीडियो आ रही कि नहीं आ रही, ब्लर तो नहीं हो रहा कैमरा, ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे से आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़नी है बच्चों अपने सॉल्यूशन चैप्टर में। वैसे आपके स्कूलों में भी थोड़ा बहुत टॉपिक हो गया होगा, तो रिवाइज आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। वैसे मैं सारी वीडियोस की बनाऊंगा, सारे टॉपिक की 1 बाय 1, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको, ठीक है। जो हमारे हमसे बच्चे जुड़े हैं उनको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों अब जरा सॉल्यूशन चैप्टर में हमें सबसे पहले जो मैंने लिखा है टॉपिक, अब देखते जरा, ये लिखता है मैंने, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं सॉल्यूशन। देखो पढ़ा सारा हमने है ही, बट फिर भी मैं डिस्कस कर देता हूं थोड़ा सा। सॉल्यूशन बताया था बच्चों, होता क्या है, एक मिक्सचर होता है, मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर हुआ, मिक्सचर तो बोला मैंने, बट किसका मिक्सचर हुआ, 2 चीजों का मिक्सचर होगा। मिक्सचर वैसे 1 से ज्यादा चीजों का हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको बाइनरी टर्शियरी सॉल्यूशन बोलते हैं, बट मिक्सचर 2 से ज्यादा चीजों, 2 और मोर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो मिक्सचर मतलब जिसमें बेसिकली सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट हो,
इन दोनों चीजों को मिला के बनता है हमारा बच्चों सॉल्यूशन बनता है। ये तो हमने सारी चीजें डिस्कस करी नहीं यार बच्चों 11th में, बट फिर भी मैं डिस्कस कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम है नहीं। और आपको मालूम है सॉल्यूट में केमिस्ट्री में किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल w से डिनोट करते हैं, और सॉल्वेंट को कैपिटल W। तो ये दोनों को मिला के बच्चों यही बनता है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया और क्या बन गया हमारा सॉल्यूशन। एग्जांपल में जैसे क्या, एग्जांपल में देखो, एग्जांपल बताता हूँ, जैसे अगर नहीं समझ में आया तो एग्जांपल में जैसे शुगर सॉल्यूशन बच्चों, शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ, शुगर इसमें आप बोल दो और दूसरा क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। तो शुगर बच्चों जो इसमें हुई वो क्या हुई, सॉल्यूट, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वाटर। क्या प्रॉब्लम है इसमें बोलो। इसमें जो शुगर हुई वो कौन सी स्टेट में हुई बच्चों, वो सॉलिड स्टेट में हुई नहीं यार, और इसमें जो हुई वो कौन सी स्टेट में हुई, वो लिक्विड स्टेट में हुई। तो इसका मतलब इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो सॉलिड और लिक्विड है। तो एक चीज तो समझ में आती है कि सॉल्यूट जो है वो सॉलिड हो सकता है और सॉल्वेंट लिक्विड हो सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको। सेकंड चलते हैं, सेकंड एग्जांपल बताता हूं मैं जरा सॉल्यूशन का। और एग्जांपल क्या हो जाएगा, सेकंड की मैं बात करूं तो लेमन सॉल्यूशन। लेमन सॉल्यूशन, नींबू पानी तो पिया होगा यार सभी ने, क्या प्रॉब्लम है, तो नींबू पानी का सीजन है, रसना का सीजन है, ठीक है। तो लेमन सॉल्यूशन जैसे लेमन प्लस वाटर, लेमन प्लस वाटर, लेमन क्या हुआ इस केस में, लेमन जो होगा वो सॉल्यूट और वाटर क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्वेंट। अब इस केस में जो सॉल्यूट है वो क्या है, वो लिक्विड जो है। लेमन क्या होता है, लिक्विड, और ये भी क्या है, लिक्विड। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन बना वो कैसा बना, ये बना लिक्विड प्लस लिक्विड। कोई प्रॉब्लम है इसमें बोलो। तो बेसिकली अभी भी मुझे चीज समझ में नहीं आई कि सॉल्यूट बोलेंगे किसको हम। अभी मैंने बताया कि सॉल्यूट जो होता है वो सॉलिड स्टेट में भी होता है, अभी बताया सॉल्यूट जो होता है लिक्विड स्टेट में होता है। तो बच्चों सॉल्यूट हम बेसिकली जो डिफाइन करते हैं ना वो अमाउंट के बेस पे करते हैं, हम किसको सॉल्यूट बनाए। नहीं आया समझ में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करी मैंने उसमें, तो सॉल्यूट हम किसको बनाए, सॉल्यूट हम उसको बनाएंगे जो बेसिकली कम अमाउंट में हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बोलूं मैं 100 ग्राम कोई सॉल्यूशन है, उसमें 75 ग्राम कोई एक चीज है, 25 ग्राम एक चीज है, तो आप सॉल्यूट किसको बनाओगे, जो 25 ग्राम है, 25 ग्राम मान लो शुगर और 75 ग्राम क्या है, वाटर। बात समझ में आ गई, जो लेस इन अमाउंट में होगी उसको आप क्या बना दोगे, सॉल्यूट बना दोगे। कोई प्रॉब्लम बोलो, सारी बात समझ, इसी से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन समझ सकते हो। मतलब सॉल्यूशन एक मिक्सचर हुआ दो से ज्यादा कंपोनेंट का, ठीक है। अब इसी में सॉल्यूशन जो होता है आपने देखा होगा, सिलेबस बुक्स में देखा होगा, आपके स्कूल में बताया होगा। सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं ना बच्चों, तो ये अलग अलग तरह का होता है सॉल्यूशन। आपको वैसे पढ़ना बेसिकली यही बाइनरी सॉल्यूशन के टाइप बोलूं तो एक होता है बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन सिलेबस में आपकी यही है। एक होता है टर्शरी सॉल्यूशन और एक होता है क्वाटरनरी सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए बच्चों, सॉल्यूशन के टाइप होते हैं। बाइनरी का मतलब जिसमें 2 कंपोनेंट हो, टर्शियरी का मतलब जिसमें 3 और क्वाटरनरी मतलब 4। बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, पहले टॉपिक लिखा था ना मैंने, याद है आपको, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लिखा था, तो वही डिस्कस करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं तो यहां पे लिखता हूं मैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले डिस्कस करा था बच्चों हमने इसमें मोलैरिटी के बारे में, यही करा था ना, मोलैरिटी के बारे में पढ़ाई थे जैसे हमने 11th में, वैसे बताता हूं। मोलैरिटी जो होता है, इसको सिंबल क्या होता है बच्चों, कैपिटल एम। मोलैरिटी का जो सिंबल हुआ कैपिटल एम होता है, ठीक है। आरी बात समझ में। और मोलैरिटी 2 चीजों के लिए डिफाइंड है, सॉल्यूशन तो 2 चीजों के लिए डिफाइंड होगा ना, किस किस के लिए, सॉल्यूट और, यहां पे लिख देता हूं सॉल्यूट प्लस सॉल्यूशन। कैसे डिफाइंड करेंगे वो बताता हूं, जरा ध्यान से देखो। आप बोलोगे मोलैरिटी, ये लिखा मैंने कैपिटल एम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलोगे मोलैरिटी को नंबर ऑफ मोल किसके, मोल सॉल्यूट के ना भाई, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के जो किसमें होते हैं, ग्राम में। सॉल्यूट अभी बोला ना मैंने, जो कम क्वांटिटी में होता है, बोलो सॉल्यूट क्या होता है बच्चों, जो कम क्वांटिटी में होता है ना। नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट, अब सिंपल सी बात है, सॉल्यूट होगा डिसॉल्व होगा ना किसी में, मिला हुआ किसी में, तो डिसॉल्व इन किसमें तो 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। तो मतलब सीखने को क्या मिला बच्चों इसमें, एक तो सॉल्यूट सीखने को मिला जो ग्राम में होगा मोलैरिटी के केस में, और एक सॉल्यूशन जो किसमें होगा, हमेशा लीटर में। अगर आपका एमएल होगा तो आप इसको किसमें कन्वर्ट करोगे, लीटर में। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी मोलैरिटी के बारे में, सॉल्यूट हमेशा ग्राम में और सॉल्यूशन हमेशा लीटर में। चलो आओ इसको और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। मोलैरिटी एन हो गया नंबर ऑफ मोल, जिसको हम मोल से डिनोट करते थे, यहाँ पे लिख देता हूं ब्रैकेट में मोल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन
वॉल्यूम जो किसमें होता है, ये होता है हमेशा लीटर में, ठीक है। आओ जरा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये रहा मोल, ठीक है, ये रहा वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा इसका यूनिट, इसकी यूनिट हो जाएगी बच्चों मोल पर लीटर बोल लो, या और करके लिख लेता हूं मैं यहाँ पे मोल लीटर इनवर्स बोल लो। तो ये क्या हुआ बच्चों, मोलैरिटी के बारे में हुआ, ठीक है। क्या कहा मैंने मोलैरिटी के बारे में, मोलैरिटी एक तरह का एक कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका है, इसमें बेसिकली सॉल्यूट और सॉल्यूशन की बातें होती हैं। मोलैरिटी क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल किसके, सॉल्यूट के, जो किसी में होता है ग्राम में, ये इंपॉर्टेंट याद रखना बच्चों, केजी में होगा आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करो क्योंकि सम अमाउंट में होता है ना, और लीटर इसमें सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये चीजें सीखने को मिली मोलैरिटी के केस में। अब सेकंड चलते हैं, सेकंड क्या है, सेकंड होता है बच्चों मोलैलिटी। मोलैलिटी, मोलैलिटी को आप डिनोट करोगे पहले स्मॉल एम से डिनोट करोगे, सबसे पहला साइन, ठीक है। मोलैलिटी किसे डिनोट करोगे आप, स्मॉल एम से डिनोट करोगे। आओ जरा समझते मोलैलिटी क्या होगा। मोलैलिटी भी दो चीजों के लिए डिफाइंड हो, क्या क्या, एक नंबर ऑफ मोल किसके, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के, जो किसमें होगा भी बताया था मैंने, ग्राम में, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के। और दूसरी बात किसमें डिसॉल्व होगा, तो आप इसमें आप कह दोगे आप सॉल्वेंट, जो किसमें होगा, केजी में, कैपिटल डब्ल्यू, अभी बताया था मैंने, यहाँ पे बताया था ना, सॉल्यूट स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। आओ जरा लिखते हैं इसको फॉर्मूले से, स्मॉल एम, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल किसके, सॉल्यूट के, जो किसमें होता है बच्चों, भी बताया था मैंने, ग्राम में। तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट डिसॉल्विंग किसमें, 1 kg ऑफ अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, ठीक है। आओ जरा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो यहां पे लिखा मैंने मोल, और यहां पे लिखा बच्चों सॉल्वेंट, जो किसमें होता है, कैपिटल डब्ल्यू कर दो, केजी में कर दिया मैंने इसको। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मोल केजी इनवर्स बोल लो, या और करके बोलोगे आप मोल पर केजी, जो आपको अच्छा लगे बच्चों। आ रही बात समझ में। तो सेकंड चीज सीखने को मिले हमें मोलैलिटी के बारे में, फर्स्ट हमने देखा मोलैलिटी के बारे में, सेकंड मोलैलिटी के बारे में। फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, वैसे आपने पहले भी पढ़ चुके हो आप, ठीक है। थर्ड डिस्कस करूं, ये आपके काम आएगा बच्चों, आप बोल रहे हो कि बच्चे भैया ये क्यों बता रहा हमें सर, ये क्यों बता रहे हो, मैं जो भी भैया बोलो सर बोलो, ये क्यों बता रहे हो, तो ये इसलिए बता रहा हूं मैं आपको बच्चों, ये काम आने वाला आपके इस चैप्टर में, ठीक है, इसलिए आपको रिवाइज करवा दे रहा हूं। मुझे मालूम है आपको आता, पर फिर भी एक बार रिवाइज कर लो ताकि प्रॉब्लम आगे हो ना। थर्ड बात करूं मैं बच्चों, थर्ड की बात करूं मैं यहाँ पे, तो थर्ड है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन नाम से पता चल रहा है, देखो किसका फ्रैक्शन, मोल का फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, इसमें दो तरह का फ्रैक्शन होता है, या तो आप सॉल्यूट का निकालो, या तो आप किसका निकालो, सॉल्वेंट का निकालो, क्या प्रॉब्लम है। आओ जरा दिखा, इसको डिनोट करते हैं बच्चों काई, एक्स बोल लो या काई बोलो, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। कैसे करोगे आप, इसको ऐसे रखो, ये रखा मैंने सॉल्यूट के लिए निकाला बच्चों, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जब सॉल्यूट का निकालो तो सॉल्यूट के मोल को फाइंड करोगे, तो नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल किसका, सॉल्यूट का, प्लस नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल किसका, सॉल्वेंट का, बस क्या प्रॉब्लम है। और सिंप्लीफाई करो इसको, n1 नाम दे दो आप सॉल्यूट का, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, n1, और यहाँ पे कर दो n1 प्लस n2, या और करके बोल सकते हो आप n1 अपॉन कैपिटल N कर दो, क्या प्रॉब्लम आ रही भाई, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है ना। तो यही क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूट का फॉर्मूला, ठीक है। और इसमें क्या ऐड करूं मैं, अगर आपको बात करूं सॉल्यूट, सॉल्यूट ना, सॉल्यूट, इसमें अगर मैं बात करूं बच्चों सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बात करूं तो आप बोल दोगे यहाँ पे, अब n2 कर दो, यहाँ पे n2 मतलब सॉल्वेंट के मोल को ऊपर रख दो, और यहाँ पे n1 प्लस n2 कर दो, क्या प्रॉब्लम आ रही है, n2 अपॉन कैपिटल N कर दो, कोई प्रॉब्लम है बोलो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, जो अभी हमने देखी थी, तो दोनों की वो देखी ना हमने अभी, यूनिट देखी, तो इसकी नो यूनिट लिख देता यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट, हैज नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती मोल फ्रैक्शन की बच्चों, ठीक है। ये आपको सीखने को मिला थर्ड। बाकी बात करूं मोल, तो मोल निकालना तो आपको आता है यार, मोल तो बड़ी बेसिक चीज है। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते थे हम, बोलो, नंबर ऑफ मोल निकालने का मेथड क्या था, बोलो, गिवन मास, जो आपको मास गिवन होता था, गिवन मास, उसको आप किससे डिवाइड कर देते थे, उसके मोलर मास से, जो आपको फाइंड करते थे आप उसको, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है गिवन मास, और आप फाइंड करते हो मोलर मास, ठीक है। ये तो ये आपको बेसिक, ये तो पता ही होगा, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, मोल निकालने का मेथड। और लास्ट चलते हैं बच्चों फोर्थ टॉपिक पे, जो है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी किससे डिनोट करते हो, कैपिटल एन से डिनोट करते हो। थोड़ा समझना बच्चों, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम आएगा आपका बहुत ज्यादा, इसमें तो इतना काम नहीं आएगा, इसमें सॉल्यूशन में, बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत काम आने वाला है, इसको बिल्कुल
समझिएगा आप, ठीक है। आओ समझते नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी जो होता है बच्चों, ये होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट डिसॉल्व इन, इसमें 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। आओ समझते जरा क्या हुआ। एन इक्वल होता है W अपॉन ई, ई इंटू वी, सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो किसमें होगा, लीटर में। सब बताता हूं क्या क्या 1 बाई 1। W हो जाएगा बच्चों मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट जो किसमें होगा, ग्राम में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। ई फॉर हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। मैं बताऊंगा इक्विवेलेंट वेट निकालने का मेथड क्या होता है। और वी फॉर वॉल्यूम जो किसमें होगा हमेशा, लीटर में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का वॉल्यूम है बच्चों, इसका वॉल्यूम है सॉल्यूशन का। इक्विवेलेंट वेट निकालने का मेथड बता दो कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंट वेट निकालने का बच्चों जो मेथड होता है, ये आपको वैसे मालूम है, इक्विवेलेंट वेट निकालने का जो मेथड होता है वो होता है मोलर मास। पहले आप मोलर मास को फाइंड करोगे और उसके फैक्टर से डिवाइड कर दो, क्या प्रॉब्लम आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बोला जाए आपको ऑक्सीजन का निकालना है इक्विवेलेंट वेट, तो आप ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, और इक्विवेलेंट वेट कितना होगा इसका 2, 2 8 जा 16, तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट निकल के आया बच्चों 8। आ रही बात समझ में। जैसे और देखो, जैसे यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे बात करूं जैसे हाइड्रोजन की बात करूं, तो हाइड्रोजन का बात करूं बच्चों, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, और इक्विवेलेंट वेट 1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट 1 निकल के आ जाएगा। मतलब उसके वैलेंसी से डिवाइड कर दो, वो उसका फैक्टर ही होता है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो इसमें मुझे एक लास्ट टॉपिक बताना है बच्चों, लास्ट मतलब इसका चैप्टर का तो नहीं, लास्ट बताना है मुझे, वो बताता हूँ क्या है। वो बताना है मुझे इसमें जो आपने जो चारों चीज डिस्कस करी, कौन कौन सी, एक मोलैरिटी, एक मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ये चारों चीज डिस्कस करी। तो बच्चों मोलैरिटी जो होती है ना, डिपेंड करती, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी डू नॉट डिपेंड, ये डिपेंड नहीं कर, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये भी डिपेंड करेगी, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। और मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन भी डिपेंड नहीं करता, डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। आ रही बात समझ में। सिंपल सी बात है ना, अगर समझ में आया फिर भी समझ लो। मोलैरिटी जो होता है सॉल्यूशन के वॉल्यूम पे डिपेंड करता था, नॉर्मेलिटी भी सॉल्यूशन के वॉल्यूम पे डिपेंड करता, जबकि मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का वॉल्यूम था इसमें कहीं नहीं था, तो इसलिए डिपेंड नहीं करते। जैसे मैं बताऊं आपको, मोलैरिटी के लिए केस में हमने ये फॉर्मूला लिखा था ना यहाँ पे N अपॉन V। मोलैलिटी के केस में क्या लिखा था N अपॉन कैपिटल W। नॉर्मेलिटी के केस में क्या लिखा था स्मॉल w अपॉन कैपिटल E इंटू V। और मोल फ्रैक्शन के केस में तो यही था फॉर्मूला N अपॉन N प्लस N2। तो होता क्या बच्चों, जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो ना सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन जो एक्सपेंड करता है, सॉल्यूशन क्या करता है बच्चों, एक्सपेंड करता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है इंक्रीज करता है। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम जब इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिक सी बात है, जब ये चीज इंक्रीज करती है तो ये क्या करेगी मोलैरिटी, तो उस केस में मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी दोनों क्या करेगी बच्चों, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। ये भी बता दिया मैंने क्या इफेक्ट होगा टेम्परेचर से। और मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन पर टेम्परेचर भी डिपेंड करता ही नहीं, समझ में ये बात। तो कैसा लगा ये आपको वीडियो, इस वीडियो को मैं एंड कर दो, ज्यादा बड़ी ने बनाते हो वीडियो को, ठीक है। बच्चे भी बोलेंगे अभी शुरू तो हुआ भैया आप इतना भी पढ़ाने लगे अभी से, ठीक है। तो कैसी लगी बच्चों ये वीडियो बताना, और थोड़ा मुझे कमेंट्स में बताना कैसी लग रही है आपको क्लास 12 की केमिस्ट्री। थोड़ा बहुत आपने स्कूल में ही पढ़ा होगा, ठीक है। और अभी जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, आप अच्छे से एग्जाम दीजिए, ठीक है। आ रही बात समझे, अच्छे से एग्जाम दीजिए, जिनके स्कूलों में भी एग्जाम चल रहे हैं, और जिनके एग्जाम खत्म हो गए वो क्लास 12 की पढ़ाई शुरू कर चुके होंगे, मुझे मालूम है। तो आप देखिए इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से, ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। आ रही बात समझ में, तो एंड कर देते हैं बच्चों इस वीडियो को, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं, ठीक है।